नमस्ते प्रणाम। खबर निकल करके सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक में सारे जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं वो काउंसलिंग की बाट जोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ना कोई काउंसलिंग का एक डेट निर्धारित किया जाएगा और उसी डेट में सारे शिक्षकों का काउंसलिंग होगा और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री 20 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे। आइए हम लोग जो नई बातें शिक्षा विभाग की तरफ से निकल करके सामने आई है वो दो चीजें हैं। एक तो सक्षमता जो परीक्षा हुई है और उसके अंतर्गत जो भी राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं उनको ट्रांसफर नीति के तहत जो अनुमंडल इत्यादि दिए गए हैं उन अनुमंडलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों का तर्क ये है कि जब हमको जिला आवंटित है तो मैं दूसरे जिलों में क्यों जाऊंगा। खैर, इसमें 13 और 14 और 15 को हाई लेवल मीटिंग होनी है। शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ खबर जरूर निकल करके सामने आएगी और उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षकों को अनुमंडल के जगह कहीं प्रखंड चुनने की स्वायत्तता, इजाजत, परमिशन दी जा रही है कि नहीं। ये बात बहुत ही देखना पड़ेगा ढंग से। अब इसके बारे में हम लोग एक और चीज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सक्षमता जो शिक्षक उत्तीर्ण हो गए हैं, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को 1,40,000 शिक्षकों को जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वैसे शिक्षकों को सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र देना चाह रही है। अर्थात ये बिल्कुल नई नौकरी होगी और आप सब जानते हैं कि जैसे ही आप सक्षमता उत्तीर्ण होइएगा और जैसे ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, आपको एक नई नौकरी मिल जाएगी और आप नए सिरे से ना तो आपको वेतन निरंतरता का, पे प्रोडक्शन का लाभ अगर मान भी लेते हैं तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री देते हैं नियुक्ति पत्र। इसकी संभावना काफी कम दिख रही है, क्योंकि सभी जिलों के पदाधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारियों को ये सूचित कर दिया गया है कि सारे शिक्षकों को अपने अपने जिला में ही नियुक्ति पत्र सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को दे दिया जाए और जैसे ही वो योगदान देंगे उनको भी बीपीएससी के तरह ही सरकारी कर्मी मान लिया जाएगा। अर्थात अभी तक जो नियोजित शिक्षक थे वो पंचायती राज और नगर निकाय के अधीन थे, उनको सरकारी कर्मी गवर्नमेंट नहीं मानती थी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चीज को देखते हैं कि और क्या क्या निकल करके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अभी वैसे शिक्षक जो कि पीजी किए हुए हैं उनके लिए कोई बीएड डीएलएड का नहीं है झमेला। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई हुई है। जो स्नातक, जो परास्नातक किए हुए हैं, जो स्नातकोत्तर किए हुए हैं, जो एमएससी की डिग्री हासिल कर चुके हैं, उनको जो है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है, उसमें आप भर सकते हैं। एक और चीज निकल करके सामने आया है कि जो शिक्षक बढ़िया पढ़ाई करेंगे, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपने पूरे महीने के जो उन्होंने कार्य किए हैं, बच्चों के प्रति जो उनका डेडिकेशन रहा है, उनके पढ़ाई से जो बच्चों में बेहतरी हुआ है, बच्चों ने क्या कुछ सीखा है, उन्होंने बच्चों को क्या बताया है, इसका एक वीडियो बना करके 10 तारीख तक, हर महीने की 10 तारीख तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद किसी भी जिले के सभी प्रखंड से, यानी कि किसी एक प्रखंड से हर महीने एक शिक्षक का चुनाव किया जाएगा और उनको पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी जिले में 12 प्रखंड है तो प्रत्येक महीने 12 शिक्षक को, हर एक प्रखंड से एक एक शिक्षक को, इसमें प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक भी शामिल रहेंगे, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों को ये पुरस्कार अगले महीने से, यानी कि दिसंबर महीने से दी जाएगी। नवंबर में उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्य के आधार पर 10 दिसंबर तक वो अपलोड करेंगे। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर एक रहेगा आपको साइट, उस पर आप अपलोड करेंगे और उसको गवर्नमेंट देखेगी, उस पर विचार करेगी और फिर जिसका सबसे बेस्ट होगा, पूरे प्रखंड में मान लीजिए 200-250 विद्यालय हैं, तो उन सभी विद्यालयों में से कौन सा शिक्षक ने सबसे बेहतर कार्य किया है, बच्चों के प्रति अपना डेडिकेशन दिया है, अपना पढ़ाई से बेहतर करने का प्रयास किया है, तो ये एक सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है। इससे शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा होगी और बच्चों की जो उपस्थिति है उसमें भी सुधार होगा और शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को मन लगा करके पढ़ाएंगे भी। तो शिक्षकों को पुरस्कार अगले महीने से दिए जाएंगे और इसमें मैं बता दूं कि एक लेटर सभी शिक्षा पदाधिकारियों को, शिक्षा विभाग के जो कन्हैया प्रसाद मिश्र निदेशक हैं उनके तरफ से जारी कर दिया गया है और इसका बहुत जल्दी ही गाइडलाइन आप लोग के बीच में आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के बीच उसको लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए और देखिए कि सक्षमता में और प्रधान शिक्षक में आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत